नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसान और चुड़ैल के साथ बनी हुई सत्य घटना। बरसात का मौसम था। चारों ओर काले बादल छाए हुए थे। गुजरात के एक छोटे से गांव में रहने वाला किसान राम जी अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे इलाकों में मशहूर था। उसकी पत्नी का कई साल पहले बीमारी से निधन हो चुका था। अब उसकी दुनिया केवल उसकी 10 साल की बेटी गौरी थी। राम जी दिन रात खेत में मेहनत करता और गौरी की हर खुशी का ध्यान रखता और खुशी का ध्यान रखता। लेकिन पिछले 2 साल से सूखा और कर्ज ने उसकी जिंदगी मुश्किल बनाकर रख दी थी। फिर भी वो हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन रामजी अपनी कपास की फसल बेचकर रात को देर से शहर से गांव लौट रहा था। उसके पास कुछ पैसे थे जिनसे वह गौरी की पढ़ाई और नए कपड़े के लिए खरीदना चाहता था। रास्ते घने जंगल से होकर जाता था। गांव के लोग कहते थे कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है। रात होने के बाद कोई भी वहां से नहीं गुजरता। लेकिन रामजी को इन बातों पर विश्वास नहीं होता था। आधी रात हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उसकी बैलगाड़ी के बैल रुक गए। रामजी ने उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वह कांपने लगे। तभी उसे दूर से एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। वह धीरे धीरे राम की तरफ बढ़ रही थी। राम जी के शरीर में सिरहन दौड़ गई। औरत ने पास आकर धीमी आवाज में कहा, किसान, क्या तुम मेरी मदद करोगे? राम जी ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत मुस्कुराई। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। लेकिन लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं। यह सुनते ही राम जी का गला सूख गया। वह भागना चाहता था, लेकिन औरत की आंखों में इतना दुख था कि उसके कदम रुक गए। औरत बोली, आज से 20 साल पहले मेरा नाम राधा था। मैं इसी गांव के रहने वाली थी। राम जी ध्यान से सुनने लगा। राधा ने बताया, मैं एक गरीब लड़की थी। गांव के एक अमीर आदमी से प्यार करती थी। उसने शादी का वादा किया था, लेकिन जब मैं गर्भवती हुई तो उसने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। गांव वालों ने मुझे बदनाम किया। मेरे अपने परिवार ने भी मुझे घर से निकाल दिया। राधा रोने लगी। एक रात मैं इसी जंगल में आ गई। मेरा बच्चा मेरे पेट में था। मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की और उसी रात मेरी मौत हो गई। राम जी की आंखों नम्र हो गई। राधा बोली, आत्मा तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन मुझे मुक्ति भी नहीं मिल रही। राम जी ने पूछा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? राधा ने जंगल में एक छोटे पुराने बरगद की तरफ इशारा किया। उस पेड़ के नीचे मेरे बच्चे की छोटी सी चांदी की पायल दबी हुई है। उसे निकालकर नदी में बहा दो। शायद मुझे मुक्ति मिल जाए। राम जी ने कुछ पल सोचा। फिर उसने फावड़ा उठाया और बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद मिट्टी में से सचमुच एक छोटी सी चांदी की पायल निकली। राम जी हैरान रह गया। राम जी हैरान रह गया। उसने पायल उठाई। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। कई सालों से मैं इसी पल का इंतजार कर रही थी। राम जी ने कहा, मैं अभी नदी तक जाता हूँ। वह रात के अंधेरे में नदी के किनारे पहुंचा और पायल को पानी में बहा दिया। जैसे ही पायल पानी में डूबी, आसमान में बिजली चमक उठी। पूरा जंगल रोशनी से भर गया। राम जी ने कुछ पीछे मुड़कर देखा। राधा अब चुड़ैल जैसी नहीं लग रही थी। वह एक साधारण औरत के रूप में खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर शांति थी। वह मुस्कुराई, धन्यवाद किसान, तुमने वह किया जो मेरे अपने भी न कर सके। राम जी ने हाथ जोड़ लिए। राधा धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। लेकिन जाते जाते उसने कहा, तुम्हारी बेटी गौरी बहुत अच्छी है। उसका हमेशा ध्यान रखना। राम जी चौंक गया। तुम मेरी बेटी गौरी को कैसे जानती हो? राधा मुस्कुराई, क्योंकि मैं उसे रोज स्कूल जाते हुए देखती हूँ। इतना कहकर गायब हो गई। इतना कहकर गायब हो गई। राम जी घर लौटा। उसने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उस रात के बाद उसकी जिंदगी बदलने लगी। अगले साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। कर्ज उतर गया। गौरी की पढ़ाई भी अच्छे से चलने लगी। समय बीतता गया।
एक दिन गौरी ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या आपको भी कभी माँ की याद आती है? राम जी की आंख पर आई। उसने कहा, हाँ बेटी, बहुत आती है। गौरी मुस्कुराई। मुझे तो लगता है कि माँ कहीं ना कहीं हम सबको देख रही है। राम जी अचानक चौंक गया। उसे राधा की आखिरी बात याद आ गई। उस रात वो फिर उसी जंगल में गया। बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा होकर उसने आवाज लगाई, राधा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। केवल ठंडी हवा चली और उसकी पैरों के पास एक छोटी सी चमकती चीज आकर गिरी। राम जी ने उठाकर देखा, वही चांदी की पायल थी जिसने उसे नदी में बहाया था। उसके हाथ एक छोटा सा कागज भी था जिस पर लिखा था, मैं मुक्त हो गई हूँ, लेकिन माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता। अब मैं गौरी की रक्षा हमेशा करूंगी। राम जी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने इस आसमान की ओर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे दूर कहीं उसकी माँ मुस्कुरा रही हो। उस दिन उसे समझ में आया कि हर भटकती आत्मा डरावनी नहीं होती। कुछ आत्माएं केवल प्यार, अपनापन और मुक्ति की तलाश में भी होती है। कभी कभी एक इंसान की दया किसी आत्मा को शांति दे सकती है और बदले में वह आत्मा पूरी जिंदगी उस इंसान की परिवार की रक्षा करने रहती है। दोस्तों, यह घटना सच्ची घटना पर आधारित है। हमने सभी किरदार, दृश्य, जगह और हर चीज को बदल कर रखा है। ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।